नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जीवन का रहस्य समझने के लिए, जो जीवन है उसका रहस्य समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो आने वाला समय है कैसा जाने वाला है, या जीवन भर हमें किस क्षेत्र में किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर कुंडली के लग्न चक्र में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि कौन सा ग्रह हमारा बलवान है और कौन सा ग्रह कमजोर है, या कौन सा भाव बलवान है कौन सा भाव कमजोर है, यह आपके समझ में नहीं आता है। लेकिन आपको सटीक फलादेश करना है किसी भी कुंडली का, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए एक सरल उपाय बताया गया है। वो इतना सरल उपाय है, आसानी से कोई भी व्यक्ति अपने बारे में जान सकता है, यहां तक कि वह दूसरों के बारे में भी बता सकता है। इतना आसान तरीका है। उसके लिए आपको कुछ भी ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आज की वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूं वह ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही सरल उपाय है। उसे आम व्यक्ति भी कर सकता है। उसके लिए आपको किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं देखनी है। 50% रिजल्ट जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आप आसानी से जान सकते हैं। उसमें न आपको उच्च ग्रह देखना है, न नीच ग्रह देखना है, न ग्रहों की स्थिति देखनी है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना आसान उपाय है कुंडली देखने का। कुछ लोग तो इसी से फलादेश करते हैं, और वो भी बहुत आसानी से और कम समय में। क्या यह संभव है? हाँ, यह बिल्कुल संभव है, क्योंकि ज्योतिष को बहुत क्षेत्रों से समझने की जरूरत है। यह जो गणना का एक सरल तरीका है वह आज से पहले इसलिए नहीं होता था। उसका कारण था इसमें बहुत बारीकी से और बहुत ज्यादा मात्रा में कार्य करना पड़ता था। लेकिन आज के समय में इतने इसके सॉफ्टवेयर हो गए हैं कि आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। कुंडली की जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें अपना डेट, अपना जन्म स्थान, अपना जन्म समय यह डालना है बस। उसके बाद वह कैलकुलेट पूरा सिस्टम करेगा, जो सॉफ्टवेयर है वह करेगा। उसमें आपको कोई गुणा गणित नहीं करनी है। खाली बस 4 चीजें उसमें डालिए, उसके बाद वह खुद आपको दिखा देगा कि आपका कौन सा भाव कितना कमजोर है या बलवान है। तो आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें, और इस सरल तरीके को हमें किस तरह से अप्लाई करना है इसे आप जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज जो हम विषय लेके आए हैं वह है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग से इतनी आसानी से कुंडली का फलादेश किया जा सकता है। यह बहुत सरल तरीका है। इसमें 12 राशियां जो हमारी कुंडली में लिखी रहती है वह दी है, और इसके अलावा 7 ग्रहों के साथ इसमें लग्न को महत्ता दी गई है। हमारी कुंडली को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। राहु केतु को कोई स्थान नहीं दिया गया है। ये जो चार्ट है मेरे सामने, तो आप इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। यह ग्रह और ये राशियां हो गई, तो आप आसानी से इन्हें देखकर समझ सकते हैं। इसमें ग्रह जिस भाव पर बैठे हैं उसमें अलग अलग ग्रह द्वारा कितने अंक दिए गए हैं यह दिखाया जाता है। और इसके बाद इसमें टोटल लास्ट में सब ग्रहों के अंक को जोड़कर योग आता है। तो इसमें अगर 28 या 28 से ऊपर अंक प्राप्त होते हैं भाव को, तो वह भाव बलवान होता है। अगर किसी कुंडली में किसी भाव पर 28 से कम अंक प्राप्त है, तो उस व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि उसका वह भाव कमजोर है, उसमें और ग्रहों द्वारा कम अंक दिए गए हैं। तो इसमें हमें और कुछ नहीं देखना है, हमें यही देखना है कि हमारे कौन से भाव पर कितने अंक प्राप्त हैं। तो है ना यह आसान तरीका कि हमारा कौन सा कुंडली का कौन सा भाव। अब जैसे प्रथम भाव में अगर 28 या 28 से ज्यादा अंक प्राप्त होते तो इसका मतलब हमारा लग्न बहुत मजबूत है। और वही अगर द्वितीय भाव में 28 या 28 से ज्यादा अंक प्राप्त होते हैं तो वह भाव बहुत मजबूत है। अगर उससे कम अंक प्राप्त होते हैं या
24 से और कम हो जाते हैं अंक, अगर 24 से 28 के बीच में रहते हैं तो यह एक सामान्य स्थिति रहेगी, न ज्यादा अच्छा और न ज्यादा बुरा। अगर 24 से कम अंक अगर किसी भी कुंडली में किसी भी भाव पर होते हैं अष्टक वर्ग में, तो उस भाव से संबंधित उस व्यक्ति को फलों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो यह एक आसान तरीका है। इसी तरह सब भाव में जिसमें भी अगर 24 से कम अंक हो जाते हैं तो इसका मतलब वो भाव बहुत ज्यादा कमजोर है, और अगर 24 से 28 के बीच में रहता है तो वह भाव औसत भाव है, मतलब न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा। और अगर 28 से 32 के बीच में होते हैं तो उस व्यक्ति को उस भाव में अच्छे फलों की प्राप्ति हो। और अगर किसी भाव में 32 से ज्यादा अंक हो जाते हैं तो वह भाव बहुत ज्यादा बलशाली है। तो इस तरह से एक बहुत आसान तरीके से आप अपने भाव, कौन सा भाव आपका कमजोर है, आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अष्टक वर्ग में यह अंक कैसे मिलते हैं, इस पर हम आगे आने वाले समय में भिन्नाष्टक पर चर्चा करेंगे। उसमें मैं आपको भिन्नाष्टक निकालना भी बताऊंगा, यह किस तरह निकाला जाता है और इसे किस तरह देखा जाता है, उसमें ग्रहों के गोचर का क्या परिणाम होगा, यह भी सटीक जानकारी मिल जाएगी। ग्रहों के अच्छे बुरे परिणाम, जो ग्रहों के गोचर से अच्छे बुरे परिणाम मिलते हैं, उनका भी आप अष्टक वर्ग से आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो यह अष्टक वर्ग की एक छोटी सी जानकारी जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से। आगे आने वाले दिनों में मैं शनि की 7.5 को अष्टक वर्ग से कैसे देखें और भिन्नाष्टक ग्रहों का जो गोचर होता है वह हमें क्या फल देगा, इसके अलावा षड बल, भाव बल, यह मैं समस्त जानकारी आपको एक एक करके दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।